जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। डेली आपको सुबह 9 बजे लाइव सेशन चलता है, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, एक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 25 प्रश्न है जो कि करवाते हैं। 1 से लेकर 25 तक प्रश्न हो गया है, इसमें हम 26 से लेकर 50 तक प्रश्न देखने वाले हैं। तो 26वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। जब भारत का मानचित्र देखते हैं और मानचित्र में बिहार की स्थिति देखते हैं तो आपको बताना है कि वो भारत में कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, बिहार की जो स्थिति है वो उत्तर और पूर्व दिशा में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है। यानी बताना है आपको कि बिहार में टोटल कितना जिला है, तो 38 जिला में से कितना जिला है जो कि बाढ़ से ग्रसित हो जाता है बरसात के दिनों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो टोटल 28 जिला है जो कि बाढ़ ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है, यानी वो किस कंट्री से सतलज नदी उत्पन्न होता है, यानी वहाँ से निकलता है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सतलज नदी है जो कि तिब्बत से निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है आपको कि बिहार में टोटल कितना लोग है, कितना परसेंटेज है जो कि गाँव में रहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 88.71% है जो कि गांव में लोग निवास करते हैं, बाकी का 11% है जो कि शहर में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। यानी राजस्व का जो इनकम आता है भारत सरकार के पास, उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो अब प्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। यानी कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक, उसमें कितना अधिकरण है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 11, 12, 15, 14। तो टोटल उसमें 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए न्यायालय प्रशासन देखता है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हम जब 7 सिस्टर की बात करते हैं, 7 सिस्टर में कौन आता है, तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसका मिजोरम हो गया। ये सब मतलब उधर जितने पूर्वी क्षेत्र में राज्य है तो उसको 7 सिस्टर बोलते हैं। और 7 सिस्टर में क्या होता है कि सभी का कार्यभार गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसी पर डिपेंड है। केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका भी देख रेख कौन करता है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय करता है। तो सबसे ज़्यादा उसके पास अधिकार है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ था। यानी जब भारत संविधान तैयार हुआ, भारत का संविधान, तो दिन पर दिन मतलब उसको देखा गया तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते गया, बहुत सारा संशोधन हुआ। तो प्रथम संशोधन कब हुआ था आपको बताना है। तो उसमें प्रथम संशोधन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बना गया, यानी किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत को अंग के रूप में यानी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया, आपको बताना है। तो देखिए, संविधान के 35वें संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ अवस्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ अवस्थित है। मैसूर, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पुणे में।
नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ और किस ईस्वी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे। तो जब महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं, तो जब वो गृह त्याग किए थे, उनका घर के त्याग करके आए थे 30-29 वर्ष के आयु में, तो उसी को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध है, यानी केंद्र राज्य के बारे में बताया गया। तो संविधान के किस भाग में बोला गया है आपको बताना है। तो टोटल कितना भाग है, तो 22 भाग है। 22 भाग है, तो कौन सा भाग में बताया गया है, तो 11वां भाग में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, यानी कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा लाख की उत्पादन की जाती है। 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य लाख का उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि वर्ष 2023 में जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आप टाइम ले सकते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन कौन सा राज्य उसको होस्ट करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी आपको बताना है जैसे कि ऊर्जा को जो प्राप्त करती है तो अदर कंट्री से भी हेल्प लेता है भारत। तो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, तो कब तक लक्ष्य रखे हैं कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने आप पर ऊर्जा के लिए। तो 2047 तक ऐसा टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 2024 में आयोजित किया जाएगा, वो किस जगह होगा, कौन सा कंट्री में होगा, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा इसका आयोजन। 42वां प्रश्न है कि संगीत राज के लेखक कौन है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर जो पुस्तक है संगीत राज, इसका लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, राणा संगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और मानसिंह। जैसे कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अगर इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं राणा कुंभा सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन की तहत की थी, यानी पाकिस्तान अपना अलग देश की मांग किया, वो किस अधिवेशन के तहत किया आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है। पहले ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तु नहीं दिखाई देती है कि दूर के वस्तु नहीं दिखाई देती है, आपको बताना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उस टाइम प्रतिबिंब रेटिना का पीछे बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ देखे तो पहाड़े ही पहाड़े दिखाई देगा। तो किस शहर को बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डूरंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है कि जारवा जनजाति राज्य केंद्र शासित प्रदेश निवास करती है, यानी जो जारवा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अभिभावक है। अभिभावक किसे बोलते हैं, राष्ट्रपति की, लोकसभा के मंत्री मंडल को, या सर्वोच्च न्यायालय को। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक किसे बोलते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, स्पीकर के। बताना है जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा। 49वां प्रश्न है कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि दिल्ली में जो लाल किला स्थित है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था और उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। इसमें टोटल 25 प्रश्न कराए हैं। आप बताना है कि 25 में से कितने का सही जवाब दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।